आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के तमाम एमसीक्यूज। और मैं आपको जो एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं इसका ताल्लुक है क्लास 9 की फिजिक्स। कौन से बोर्ड से? फेडरल बोर्ड से। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट और ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। यहाँ पर टोटल आपके कितने एमसीक्यूज गिवन हैं? 13 एमसीक्यूज गिवन हैं पेज नंबर 32 पर फेडरल बोर्ड की बुक क्लास 9 की फिजिक्स में। तो एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव यूनिट। चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास यूनिट गिवन है पास्कल, सेकंड में है किलोग्राम और थर्ड में है न्यूटन और फोर्थ में है वॉट। हमसे कहा है कि इनमें से वो कौन सा यूनिट है जो कि ड्राइव यूनिट नहीं है। तो स्टूडेंट पास्कल बेसिकली क्या है? यूनिट है प्रेशर का। और पास्कल क्योंकि यूनिट है प्रेशर का, प्रेशर क्योंकि ड्राइव क्वांटिटी है, इसका मतलब पास्कल भी आपका क्या है? ड्राइव यूनिट है। तो ए ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। अगर हम बात करें किलोग्राम की, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास और मास हमारी एक बेस क्वांटिटी है या आप कह लो फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब जो किलोग्राम है वो क्या है? ड्राइव यूनिट नहीं है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर है न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स और न्यूटन भी हमारा एक क्या है? ड्राइव यूनिट है। और वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर और वॉट भी हमारा क्या है? ड्राइव यूनिट है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर है बी यानी किलोग्राम। आपको मैं ऐसा ही सिस्टम दिखा देता हूँ। अगर ड्राइव यूनिट नहीं है तो इसका मतलब बेस यूनिट है। तो अगर आप यहाँ पर देखो किलोग्राम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस टेबल में कि मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। और ये टेबल कौन सा है? ये टेबल बेसिकली एसआई सिस्टम का है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो किलोग्राम हमारा क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है या आप कह लो बेस यूनिट है। और यहाँ पर आपको ना पास्कल मिलेगा, ना न्यूटन मिलेगा, ना वॉट मिलेगा, क्योंकि पास्कल न्यूटन वॉट ये सब के सब क्या है? ड्राइव यूनिट है। तो इस टेबल से हमें पता चला कि किलोग्राम हमारा क्या है? एक ड्राइव यूनिट नहीं है बल्कि एक फंडामेंटल यूनिट है। तो लिहाजा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो कि यहाँ पर किलोग्राम है। सेकंड एमसीक्यूज देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। कि अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में तो वो किसके अंदर मेजर करते हैं? तो चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, न्यूटन में करते हैं या मोल में करते हैं। तो टेबल देख लेते हैं फिर से। हमारे पास यहाँ पर एसआई सिस्टम का टेबल मौजूद है। तो आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट कराते हैं किससे? मोल से, और उसका सिंबल MOL होता है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं किसमें? मोल में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है कि जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करना हो तो उसे हम मेजर करते हैं किसके अंदर? मोल में। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं कि कार्बन की अगर 12 ग्राम क्वांटिटी मौजूद हो तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। तो लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो कि यहाँ पर मोल है। एमसीक्यूज नंबर 3 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650 आर। हमसे कहा है कि जो गिवन वैल्यू है इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं 2, 3, 5, 6। तो नंबर हमारे पास है 0.00650। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स मालूम करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, आपने थ्योरी में पढ़े होंगे। तो इनिशियल जीरोस यानी पॉइंट से पहले वाला और पॉइंट के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। आपने पढ़ा होगा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं यानी जो कि जीरो ना हो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस लिहाज से 6 हमारा क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो गया। 5 भी हमारा क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो गया। और ये अगर हम बात करें फाइनल जीरो की तो ये फाइनल जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आ रहा है और डेसिमल के बाद आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है। तो 650 के अंदर टोटल हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हो गए। इनिशियल जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर यानी 0.00650 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कौन सा रूल लग रहा है? फाइनल जीरो वाला, कि फाइनल जीरोस अगर डेसिमल के बाद आए और फाइनल जीरो से पहले अगर नॉन जीरो डिजिट हो तो आपका फाइनल जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो 0.00650 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लिहाजा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है।
एमसीक्यूज नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर 4 वैल्यूज गिवन हैं जो कि रिजल्ट हो सकती हैं किसी भी मेजरमेंट का, और हमसे पूछा है इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सी वैल्यू है जिसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन के अंदर टोटल यहाँ पर डिजिट्स मौजूद हैं कितने, 5, और यहाँ पर 9 और 8 वैसे ही सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा जितने भी आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। और ये जो 3 ज़ीरो हैं ये 9 और 8 के दरमियान आ रहे हैं, इसका मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए ऑप्शन के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं टोटल, तो टोटल यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन हमसे क्या कहा है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस में हैं। तो ए ऑप्शन हमारा इस लिहाज से गलत हो गया क्योंकि ए ऑप्शन में जो वैल्यू गिवन है इसमें 5 सिग्निफिकेंट हैं। और अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन के अंदर एक ही डिजिट लिखा हुआ है जो कि 4 है, तो इसका मतलब एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो वैल्यू है 5174.00, तो स्टूडेंट पॉइंट से पहले हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और फाइनल जीरो हमारे क्योंकि काउंट होंगे तो इसका मतलब टोटल 6 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग है। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन की बात करें 0.001248, लेकिन अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन के अंदर इनिशियल जीरोज आपके सिग्निफिकेंट नहीं हैं, तो बाकी हमारे पास 4 नॉन जीरो डिजिट्स बचे जो कि 1, 2, 4 और 8 हैं। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन में अगर मैं आपसे कहूँ इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये रूल लग रहा है सिग्निफिकेंट फिगर वाला, तो डी ऑप्शन में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं इस वैल्यू में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। 0.001248 हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एमसीक्यूज नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स प्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स 4 हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद हैं, मेगा, पीको, पेटा और किलो। हमसे पूछा है कि इनमें से वो कौन सा प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो टेबल की मदद से स्टूडेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है मेगा। तो मेगा की अगर हम बात करें तो मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶ यानी 10 की पावर 6। पीको की अगर हम बात करें तो पीको की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू होती है, पीको आपका ये रहा, पीको की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। तो पेटा की अगर हम बात करें तो पेटा की वैल्यू होती है 10 की पावर 15। और किलो की अगर हम बात करें तो किलो की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 10 की पावर 3। तो मेगा की वैल्यू है स्टूडेंट 10 की पावर 6, पीको की वैल्यू है 10 की पावर -12, पेटा की वैल्यू है 10 की पावर 15 और किलो की वैल्यू है 10 की पावर 3। तो सबसे ज़्यादा 10 की पावर किसकी है, 10 की पावर सबसे ज़्यादा है पेटा की, तो इसका मतलब 10 की पावर 15 ये हमारे पास ऐसा प्रीफिक्स है इन चारों में से जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा पेटा है यानी 10 की पावर 15। एमसीक्यूज नंबर 6 देख लेते हैं। माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। माइक्रोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर नेम में ही मेंशन है, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस या आप कह सकते हो लेंथ। तो माइक्रोमीटर को हम यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, फोर्स को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए या मास को मेजर करने के लिए। तो माइक्रोमीटर को हम यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, लेंथ होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 हम देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप इज, यानी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं किसी पाइप का। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल और मेजरिंग टेप। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से स्टूडेंट्स हम इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं किसी भी पाइप का, जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में इंटरनल डायमीटर दिखाया है बीकर का। अगर आपको बीकर का इंटरनल डायमीटर मालूम करना हो तो हम इनर जॉज यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर के। तो लिहाजा हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं किसी भी पाइप का। यहाँ एग्जाम्पल में बीकर का डायमीटर कैलकुलेट करके दिखाया गया है। नंबर 8 एमसीक्यूज देख लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर, कि अगर हम स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट की बात करें तो वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर है, यानी कम से कम जो मेजरमेंट स्क्रू गेज कर सकता है वो कितनी कर सकता है, 0.01 मिलीमीटर। आगे हमसे कहा है इफ़ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 0, कि अगर मेन स्केल की जो रीडिंग है वो क्या है, स्क्रू गेज की 0 है, एंड थर्ड लाइन ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल
coincides with datum line then the measurement on screw gauge is। और अगर जो थर्ड लाइन है यानी तीसरी लाइन जो है सर्कुलर स्केल की वो मिलती है, कंसाइड्स कहते हैं मिलने को डेटम लाइन से। डेटम लाइन का मतलब है रेफरेंस लाइंस, अभी मैं आपको डायग्राम से भी बता दूंगा। तो हमें बताना है कि स्क्रू गेज की रीडिंग क्या होगी। तो ये एक तरह का छोटा सा न्यूमेरिकल है, ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बताया है 0.01 मिलीमीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन मेन स्केल जो हमारे पास ये वाला है इसकी रीडिंग क्या है, 0 है, सही है। और अगर हम सर्कुलर स्केल की बात करें तो सर्कुलर स्केल की तीसरी लाइन आपकी डेटम लाइन यानी जो सेंट्रल लाइन आपको दिख रही है इससे आपकी आके मिल रही है। तो हमें स्क्रू गेज की रीडिंग निकालनी है बाय कैलकुलेशन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारे पास यानी कौन सी लाइन आपकी मिल रही है, तीसरी लाइन मिल रही है, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गई हमारे पास 3। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालने का क्या तरीका है कि आपको CSD यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन को वो लाइन जो कि आपकी सेंट्रल लाइन या डेटम लाइन से मिल रही थी उसको आपको मल्टीप्लाई कराना है लीस्ट काउंट से। तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 0.01 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.03। अब स्क्रू गेज की रीडिंग निकालने का क्या तरीका होता है, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को आप ऐड कर दो। तो मेन स्केल की रीडिंग आपके पास है 0, तो मैंने लिख दिया 0, प्लस की साइन लगाई। और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है, 0.03। 0 में जब हम 0.03 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03 मिलीमीटर। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या थी, 0। और कौन सी लाइन आपके पास मिल रही है, डेटम लाइन से तीसरी लाइन, इसका मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारे पास है 3। सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने का क्या तरीका होता है, 3 को आपको मल्टीप्लाई कराना है किससे, लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट कितना है स्क्रू गेज का, 0.01। तो जब आप 0.01 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 0.03। फिर आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को ऐड करना है। तो जब आप 0 में 0.03 को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.03 मिलीमीटर। तो यही स्टूडेंट्स का आंसर है। नंबर 9 देख लेते हैं। 9.483 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा है जो साइंटिफिक नोटेशन गिवन है 9.483 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी होगी। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है साइंटिफिक नोटेशन में 9.483 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे कहूँ कि 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। तो 9.483 को मैंने सेम रखा और 10 रेज़ टू द पावर 3 को मैंने लिखा 1000। अब स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आप पॉइंट को रिमूव करते हो तो पॉइंट के नीचे क्या लगाते हो, 1 लगाते हो। और पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं 9.483 को, हम लिख सकते हैं 9483 डिवाइड बाय 1000। क्या किया मैंने, पॉइंट के नीचे 1 लगाया और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो मैंने 3 जीरो लगा दिए। तो 9483 डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 9483। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, 9483 मीटर। इसका मतलब ये जो साइंटिफिक नोटेशन गिवन है 9.483 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर, ये किसके इक्विवेलेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 9483 मीटर के। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट, के कौन सा इनमें से हमारे पास बेस यूनिट है। तो टेबल की मदद से देख लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं इस टेबल के अंदर आपको कहीं पास्कल दिख रहा है, पास्कल बेसिकली यूनिट होता है प्रेशर का। और ये टेबल है हमारे पास, एसआई सिस्टम है एक तरह से, यानी हमारे पास बेस क्वांटिटीज जो है उसका टेबल है विथ यूनिट्स। तो पास्कल हमारा यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब पास्कल हमारा बेस यूनिट नहीं है, पास्कल हमारा ड्राइव यूनिट है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इस टेबल के अंदर कूलम मौजूद है, कूलम हमारा मौजूद नहीं है, इसका मतलब कूलम हमारा ड्राइव यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है। मीटर पर सेकंड अगर आप देखो, मीटर पर सेकंड ये वैसे ही आपको वर्ड से क्लियर है कि मीटर पर सेकंड ये बन रहा है एक से ज़्यादा यूनिट से। तो मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, और यू कैन से मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या है, एक ड्राइव यूनिट है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर हम बात करें डी ऑप्शन की जो कि यहाँ पर मोल है, तो मोल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
मोल बेसिकली यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं। तो इसका मतलब कि इन चारों में से जो बेस यूनिट है वो कौन सा है, मोल है। तो लिहाजा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 11 एमसीक्यूज देख लेते हैं। द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें बताना है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें 1.1, तो 1.1 के अंदर ये जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो नॉन ज़ीरो डिजिट सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब 1.1 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट किस में है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो गया। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन के अंदर वैल्यू है 6.0। तो 6 तो हमारा वैसे ही सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 6 हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है और पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहा है और ज़ीरो यहाँ पर क्या है, फाइनल ज़ीरो है या आप कह लो एंडिंग ज़ीरो है। तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब 6.0 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि एक सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से ऑप्शन में है। तो लिहाजा बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में वैल्यू गिवन है 7.1। तो दोनों के दोनों 7.1 में नॉन ज़ीरो डिजिट है। इसका मतलब 7.1 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो स्टूडेंट्स आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स में पढ़ा होगा कि अगर आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो 10 की पावर तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, चाहे 10 की पावर 1000 ही क्यों ना हो। तो हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन का जो मैंटिसा वाला पार्ट है उसके ऊपर हम रूल्स लगा के चेक करते हैं कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो मैंटिसा वाला पार्ट है वो है 6 और 6 आपका एक सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिजिट मौजूद है। तो लिहाजा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 की। रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज। हमसे क्या कहा है कि क्या रेशियो होगा, क्या वैल्यू आएगी अगर आप मिलीमीटर को माइक्रोमीटर से डिवाइड कर दो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि रेशो है, रेशो का मतलब डिवाइड की साइन होती है। तो मिलीमीटर मैंने लिखा न्यूमरेटर में और माइक्रोमीटर मैंने लिखा डिनोमिनेटर में। उसके बाद मैंने क्या किया, मिली और माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय मीटर, डिवाइड की साइन लगाई। और माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 10⁻³ को मैंने सेम रखा। और जब आप 10⁻6 को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻6। बेस सेम है तो पावर यहाँ पर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो बेस को मैंने एक बार लिखा 10 को -3 + 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 10⁻3 और 10⁻3 का मतलब क्या है, 1000। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं ए ऑप्शन हमारा करेक्ट क्यों नहीं है, तो ए ऑप्शन के अंदर भी 1000 लिखा हुआ है और सी में भी 1000 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप गौर करो, ए के अंदर लिखा हुआ है 1000 मीटर और सी में लिखा हुआ है 1000 और यहाँ पर वर्ड आया रेशो का, क्योंकि मीटर मीटर से कैंसिल हो गया। तो लिहाजा जो हमारे पास आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 1000। तो लिहाजा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं लास्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 13। 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज। कि अगर आप 0.2 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो तो आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन मौजूद हैं, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 0.2 मिलीमीटर, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसको करने के 2 तरीके हैं। तो 0.2 को मैंने लिखा किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो 0.2 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, क्योंकि पॉइंट हमारा शिफ्ट हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया है, एक डिजिट के बाद, यानी 2 के बाद। तो 0.2 साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ बेस सेम है तो पावर हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, एड हो रही है। तो 2 और मल्टीप्लाई की साइन को मैंने एज इट इज लिखा, -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4। तो 10⁻⁻4 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक तो आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर।
और स्टूडेंट्स यहाँ पर ए ऑप्शन में एक वैल्यू मौजूद है 0.0002। अगर मैं आपसे कहूँ 0.3 टाइम्स 0 एंड 2, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? तो पॉइंट को आपको लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर 2 है। तो 2 के बाद जब आपने पॉइंट को शिफ्ट किया तो बीच के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए? 4 आए। और पॉइंट को आप शिफ्ट कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब 10 की पावर क्या आएगी? -4 आएगी। तो हम कह सकते हैं 0.0002 ये हमारा किसके बराबर है इन साइंटिफिक नोटेशन? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 के। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो 0.2 मिलीमीटर को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर। और जब हमने 0.0002 को सोल्व किया फिर भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में मौजूद है 0.0002 मीटर और बी में मौजूद है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर और सी में मौजूद है बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए और बी, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो लिहाजा हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है और बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो हम दोनों को एक सेम टाइम पर करेक्ट नहीं कह सकते, हमें एट अ टाइम एक को चूज करना है, तो हम कहेंगे बोथ ए एंड बी, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। या स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 को आप फिर से लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसे लिखोगे आप? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 की 0.0002 मीटर। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। हमें वन एट अ टाइम एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यूज थे यूनिट नंबर 1 के फेडरल बोर्ड की क्लास 9 की फिजिक्स के, वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।